तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं प्रार्थना करते सॉरी आज के मीडियम सर्विस की सभा की शुरुआत तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रिय प्रभु यीशु मसीह, आज के इस मीडियम सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। होने देना पिता परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई करना। आज की सभा के द्वारा प्रभु जो भी गीत होगा, वचन होगा और जो भी एक्टिविटीज होगी, सारी बातों के द्वारा सिर्फ आपको महिमा मिले, आपको आदर सम्मान मिले, ऐसी हमारी प्रार्थना प्रभु। इस सभा में जितने भी उपस्थित हैं, हर एक की अगुवाई करना, जो रास्ते में प्रभु अच्छे से लेके आना और आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए इस देह में हिस्सा बनकर आपकी महिमा के लिए आप सहायता मदद करना, वैसी हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। आप सहायता करना, मदद करना, ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए इस समय हम गीत गाएंगे रक्तम जयम। तो हम अपने स्थान पर खड़े होते हैं। अद्भुत है ना परमेश्वर का नाम का गीत कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है ना, वो हमारे जीवन की रोटी है, वो हमारी शरण है, वो हमें वापस भी लेने के लिए आने वाला है ना, वो हमारा आनंद है। और इस बात को हम मतलब कि स्वीकार करते हैं ना, मानते हैं और उस बात को लेकर हम घोषणा करते हैं। तो अद्भुत है। तो क्यों ना परमेश्वर की महिमा के लिए और गीत गाते हैं, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा।
मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आइए हम परमेश्वर के लिए और गीत गाते हैं। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। हम जानते हैं कि यीशु मसीह का नाम सर्वश्रेष्ठ है, वह महान नाम है ना। उस नाम के अंदर हमें क्षमा मिलती है, जीवन मिला है, और इसलिए हम उसकी आराधना के लिए गीत गाते हैं। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर।
थैंक यू यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपका नाम ही पवित्र है, आपका नाम ही पावन है प्रभु। पिता परमेश्वर आपके नाम में क्षमा है, आपके नाम में जीवन है प्रभु, आपके नाम में कृपा है पिता परमेश्वर, जो हम मनुष्य के लिए आज भी उपलब्ध है। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करें प्रभु इस अद्भुत समय के लिए भी कि आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु, कि हम मिल के भी आपकी आराधना कर सके, आपकी उस संगति का आनंद ले सके पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने कलीसिया इसी मकसद से रखा हुआ है कि हम अकेले ना रहे प्रभु, लेकिन आपकी उपस्थिति का महसूस करें पिता, आपकी संगति का आनंद लें। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस अद्भुत समय के लिए। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, आने वाले संदेश को भी आपके हाथ में सौंपते हैं और दास को भी आपके हाथ में सौंपे प्रभु, आप उनके द्वारा हमसे बातें करिए। और हमारे सभी चर्च परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए और अपने वचन के द्वारा बातें करिए। आज मैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। मिडिक सर्विस में आप सभी का स्वागत है। तो अद्भुत समय रहा परमेश्वर के आराधना स्तुति का, और इस समय रहेगा वचन का। तो वचन में जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं कि हमारी शाम की सभा 7 बजे होती है बुधवार की, और रविवार की 5 बजे होती है। तो उस बात को हम ध्यान में रख सकते हैं। और 13 तारीख को, ये गुरुवार को, कल है ना, क्लास नहीं रहेगा, ये हफ्ते छुट्टियाँ है ना, उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और फैमिली विजिट शनिवार को जिग्नेश भाई के घर पर है ना। और आने वाली मुंबई कॉन्फ्रेंस को भी अपनी प्रार्थना में याद रख सकते हैं, और ईस्टर है ना सर्विस को भी, गुड फ्राइडे सर्विस को भी आप प्रार्थना में याद रख सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और फिर वचन के बारे में जाते हैं। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते इस मसीह आज के दिन के लिए प्रभु, और इस सभा के लिए, और इस सभा में होने वाले हर एक कार्यक्रम आपके हाथों में सौंपते हैं। और इस कलीसिया के द्वारा जो भी पिता परमेश्वर सेवकाएँ हैं, अलग अलग सेवकाएँ को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उसमें आपका हाथ हो, आपकी महिमा हो प्रभु, और आपके उद्देश्य पूरे होते रहे, वैसे हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर होने देना। पिता परमेश्वर जो भी फैमिली विजिट होगा जिग्नेश भाई के घर पर, आप उनकी अगुवाई करना प्रभु। वह समय भी प्रभु चर्च के लिए एक आशीषित भरा रहे, एकता में आप में बढ़ते जाए। और पिता परमेश्वर आने वाले समय में जो गुड फ्राइडे है वो और ईस्टर संडे सर्विस है प्रभु, वो भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उस समय को भी आशीषित करना, और जो भी आपके दास पास्टर फ्रेड और उनके साथ जो टीम आ रहे प्रभु, उनकी भी आप सहायता करना, अच्छे से लेके आना प्रभु, इस स्थान पर बहुत ऐसे इस्तेमाल करना, वैसे हमारी प्रार्थना है। और आने वाली मुंबई कॉन्फ्रेंस को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और आपके दास पास्टर बिनू और उनके साथ जो टीम है पिता परमेश्वर, अगुवे एल्डर्स, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनकी अगुवाई करना, ताकि जो भी वहाँ पर व्यवस्था करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, जो भी प्लानिंग करते हैं, वो आपकी बुद्धिमत्ता में, आपकी योजना में हो पाए, इसलिए आप उनकी सहायता करना। और जो भी अलग अलग मिशनरी प्रभु, आपके दास पासवान लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, उनकी भी सफ़र यात्रा को अच्छी तरह से हो पाए, वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद देते हैं, इन सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और आगे का समय भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस चर्च की हर एक ज़रूरतों को भी आप पूरा करना, वैसे हमारी प्रार्थना है। और आने वाले संदेश को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना इस मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए, समय वचन का समय है, और माइकल भाई का हम स्वागत करते हैं। सो आइए हम कलशियो 2 के 6 और 7 को हम पाठ करेंगे। सो कलशी 2 के 6 और 7 में इस तरह से लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो।
सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए लॉर्ड, और ये वचन के लिए लॉर्ड, हमसे बात करना ये वचन के माध्यम से। और लॉर्ड, हम सभी जितने भी उपस्थिति है प्रभु, आज आपकी उपस्थिति में लॉर्ड हमें मदद करना, सहायता करना लॉर्ड, सुनने में, समझने में। और प्रभु, हम इस समय सभी का जीवन हो, प्राण हो प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमसे बातें करना लॉर्ड, हम यही अपेक्षा रख के आए। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। सो आज मैं आप लोग के साथ एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। सो टॉपिक क्या है कि मसीह हम में है और हम मसीह में है। क्या है? मसीह हम में है, मसीह हम में है और हम किस में है? मसीह में है। सो क्राइस्ट इज इन अस एंड क्या है कि वी आर इन क्राइस्ट। सो आज के ये शीर्षक में हम कुछ बातें करने वाले हैं। सो जब हम कोलोसियों का पत्र का हम लाइक 1 में जब पढ़ते हैं ना, तो 1 के 27 में पौलुस क्या बोलता है कि मसीह हम में है। सो ये बोलता है। सो ना लाइक हम इवन यूहन्ना 15 में भी देखता है मसीह में बना रहो ना। यूहन्ना 15 में हमें यही लाइक शिक्षा मिलता है कि मसीह में बना रहना चाहिए हमें, और मसीह हम में बना रहता है। सो ये, और इवन आप लोग जब रोमायु 6 के 8 में भी देख सकते हैं, तो वहाँ क्या लिखा है कि हम मसीह में जीते हैं ना। तो ये चीज़ है। सो इसीलिए मैं आज का टॉपिक ये लेके आया कि मसीह हम में है और हम मसीह में है। सो आपको पता है हम आपका और मेरा जीवन का सिद्धांत क्या है? आपको पता है आपका और मेरा जीवन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन बोलते ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ। हम लोग का जीवन का डॉक्ट्रिन क्या है? हम बाइबल का डॉक्ट्रिन जानते हैं ना। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ, आप और मेरा जीवन का सिद्धांत क्या है? सो आप और मेरा जीवन का सिद्धांत मसीह में एकता में रहना ना, टू बी यूनाइटेड विथ क्राइस्ट। सो मसीह में रहना ये क्या है? आप और मेरा जीवन का ये क्या है? एक डॉक्ट्रिन है या तो सिद्धांत है। सो यहाँ कैसे पता चलता है? सो हम जब ये कोलोसियों 2 के 6 और 7 में हम जब पढ़ते हैं ना, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जैसे हमने क्या किया है, मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। हम लोग ने सबने किया है ना, मसीह यीशु को ग्रहण किया ना, वो हमारा उद्धार करता है बोल के। सो जब हमने ग्रहण किया, हमारा डॉक्ट्रिन नाउ क्या हुआ कि हम मसीह के साथ यूनाइट होना चाहिए ना। सो हम मसीह के साथ यूनाइट हो गया। सो मेरा और आपका लाइफ का डॉक्ट्रिन यानी कि जीवन का सिद्धांत क्या हुआ? मसीह में लाइक यूनाइट होना ना, मसीह में एकता में आना, ये हो गया है। सो इसीलिए मसीह हम में है और हम किस में? मसीह में। इसलिए मैं आज का टॉपिक इस तरीके से रखा हुआ। सो जब हम 6 में देखते हैं ना, कोलोसियों 2 के 6 में, सो यहाँ पर 6 और 7 में मैं 3 चीज़ें को लेकर बात कर रहा हूँ। सो पहला पॉइंट क्या है कि जैसा मसीह को हमने ग्रहण किया है, हमें उसमें क्या करना है? उसी में, वैसे ही उसी में क्या करना है? चलते रहो ना। इंग्लिश ESV में लिखा है वॉक ना, लाइक वॉक विथ हिम। सो मतलब हमें चलते रहना है। तो चलते रहना, तो चलने के विषय में मैं थोड़ा आप लोग के साथ बात करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर जो चलते रहो लिखा है ना, सो ये कंटिन्यूस टेंस में ना, कंटिन्यूस टेंस होते रहना, ऑन गोइंग प्रोसेस बोलते हैं ना, होते रहते, कभी स्टॉप नहीं होता है। सो जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं, उधर हमारा लाइफ स्टॉप नहीं होता, उधर से हमारा लाइफ क्या होता है? स्टार्ट होता है। इवन सेकेंड दूसरा कोलोसियों 2 के उसमें क्या लिखा है 17 में? यदि मसीह में कोई है तो, यदि मसीह में, दूसरा कोरिन्थी 5 के 17 में क्या लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वो एक नया शिष्य है ना, उसका पुराने चीज़ें बीत गया, नया शुरू हुआ। दैट मीन्स क्या हुआ रहा है कि मसीह को ग्रहण करने के बाद हम लोग का एक क्या होता है? वे है ना, एक हमारा न्यू एक रास्ता बन जाता है। सो हमें उधर क्या करना है? चलता रहना है। सो स्टार्टिंग लाइन में जब मैराथन होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैराथन होता है। सो एक जन आके क्या बोलता है? उधर आके वॉलंटियर आके बोलता है कि रेडी सेट गो बोलता है ना। जब वो गो बोलता है क्या होता है? सब भागने लगता है ना, दौड़ने लगता है। अगर हम उधर पार्टिसिपेंट जो रनर्स है उधर खड़े रहेंगे तो क्या होगा? तो वो कुछ लाइक मीनिंग ही नहीं रहेगा ना, उसका अर्थ ही नहीं रहेगा। सेम हम मसीह में आएंगे और मसीह में आके हमें क्या करना है? चलते रहो बोला ना, जैसे भी वैसे चलते रहो। हम लाइन में आके मसीह को ग्रहण करके ऐसे ही एक ही जगह मैं उधर पाया, हाँ ऐसे बैठ गया तो
मीनिंग नहीं होता है ना, सो मीनिंगफुल एक अर्थ नहीं होता है वो जीवन। बट बाइबल क्या बोलता है, पौलुस हमें क्या बोल रहा है कि उसमें चलो ना, मूव करो मूव करो मूव करो ना, हमें चलना है। उसने ऐसा नहीं बोला कि क्या बोलता है कि 100 की स्पीड में दौड़ो ना, बोल सकता था मैराथन जैसा दौड़ो बोल सकता था, बट उसने ये भी नहीं बोला कि चलते रहो। सो जब हम चलते हैं ना तो ये क्रिश्चियन लाइफ जो बिलीवर्स का लाइफ है, ये चलते रहने के लाइफ में आप एफिसियों के पत्र में पढ़ सकते हो। सो एफिसियों के पत्र में सबसे अच्छा लिखा है एफिसियों 4, एफिसियों 5, एफिसियों 6 में हम सब देखते हैं चीज़ है ना। सो वहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। सो ये चलने प्रोसेस एक क्या होता है कि ना इंटरेस्टिंग नहीं है। देखिए आपके उदाहरण के लिए लाइक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक चित्र लेना चाहता हूँ। सोचिए कि मैराथन कर रहे हैं आप लोग ना, तो क्या करते हैं सब आप लोग को, वाह कम ऑन ना, चेयर अप करते नहीं करते। सुबह सुबह उठ के लोग क्या करता है, उन लोग को चेयर अप करने के लिए यस कम ऑन यू कैन डू इट बोलते हैं, और वो भागने वाला भी भागता रहता है। और ये भी, और जब ये क्या है, वो रनिंग में क्या हो इंटरेस्ट है, सबको लोग इंटरेस्ट है, उन लोग को चेयर अप करते, उन लोग को पुश करते, एंड इवन उसमें भी करते हैं ना, स्काई डाइविंग पता है ना, ऊपर से प्लेन से वो लोग नीचे जंप करता है, उन लोग को भी क्या है, उन लोग भी चेयर अप करते हैं, यस यू कैन डू इट है ना, उन लोग की साइन वगैरह करके उन लोग को बहुत बूस्ट अप करके उधर से जंप करने उन लोग को इनकरेज करता है ना, उन लोग को वो करता है। और जब वो लैंड होता है तो उन लोग को सबको वाह प्रेज करते, उन लोग है ना प्रशंसा करते। बट चलने वाले लोग को क्या करते, कोई करते जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, चल के आते चल के जाते ना, तो लोग चलते रहते रास्ते में, तो उन लोग को वाह पास्टर चल रहे, पास्टर वाह आप चल रहे हो ना, जिग्नेश भाई चल रहे, वाह चल रहे ब्रदर कम ऑन। कभी हम ऐसा नहीं बोलते हैं ना, जब बच्चा पहला चलता है वो स्टेज में हम बोलते हैं कि यस यस कर सकते हो, कम ऑन करके हम लोग बेबी को क्या कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं ना, पुशअप कर सकते हैं। बट जब हम ग्रोन अप होते तो वही चलते, तो उन लोग को हम क्या नहीं करते, स्टॉप नहीं करते, उसको इनकरेज नहीं करते ना। सो मेरा कहने का मतलब क्या कि एक चलना एक इंटरेस्टिंग बात नहीं है ना, लोगों की उसमें नज़र में नहीं आता, मतलब आकर्षित नहीं करते चलने वाले। रनिंग जो दौड़ते वो आकर्षित करते लोगों को, और जब हम ऊपर से उड़ते हैं ना, फ्लाइंग जो हम उड़ते हैं आकाश से वो करने, उसमें भी क्या होता है, लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन चलने में आकर्षित नहीं करते। बट पौलुस क्या बता रहे हैं हमें, मसीह में चलते रहो। सो लेकिन एक बात याद रखिए, चाहे वो मैराथन करने वाले हो या चाहे वो स्काई डाइविंग करने वाले हो, वो क्या करना है, उसको एंड है ना, एक लाइन होता है उन लोगों को, वो ख़त्म करके उसको भी चलना ही, समझा। मैराथन किया गया ना, उसने मैराथन ख़त्म किया, कंप्लीट किया, उसके बाद क्या करेगा, घर जाने में क्या होगा, उसको दौड़ के तो नहीं जाएगा ना, चल के ही जाएगा। स्काई डाइविंग करके आया, लैंड हुआ, सब वो प्राइज़ वगैरह मिला उसको, जो भी हो, उसके बाद क्या करता है, वो घर जा रहे हैं, चल के ही जाना पड़ता है। मीनिंग क्या है, चलना एक इंटरेस्टिंग लोगों को नज़र में नहीं आते, बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ का चीज़। और जब एक सही जगह का मतलब एक डेस्टिनेशन, एक सही रूट, जैसे कि डायरेक्शन बोलते हैं ना, यहाँ से घर तक का डायरेक्शन, तो हम क्या है जैसे कि चल के आते चल के जाते। सो एक राइट डायरेक्शन हमें सही लक्ष्य में पहुँचाते हैं ना, राइट डेस्टिनेशन मतलब क्या है, एक सही मार्ग, डायरेक्शन को मार्ग बोलते हैं ना, एक सही मार्ग क्या करता है, हमें सही लक्ष्य में पहुंचाता है। सो हमें सही डायरेक्शन हमें क्या करना है, पकड़ना चाहिए, यही है। तो हम मसीह में जब आते हैं, सो मसीह में हमें राइट डायरेक्शन क्या है, मसीह को ताक के होता है ना, मसीह को आगे रख के, मसीह को एम करके हमें क्या करना है, उसके साथ चलना है। तो ये होता है, और हम राइट डायरेक्शन में जाते हैं। सो ये हमें चलते रहना है ना, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ मैं हो गया, मैं नहीं चलूँगा ना, नहीं चलूँगा। हम क्या करेंगे, चलो बाइक में जाएंगे, चलो गाड़ी में जाएंगे, चलो फ्लाइट लेकर जाएंगे, बट हम क्या करना है, मैं आपसे नहीं चलूँगा, लेकिन हम स्टॉप नहीं कर सकते ना, हम चलते रहते। लोगों क्या करता है, डाइटिंग करता है, और खाना खाने के बाद वॉकिंग करता है, मॉर्निंग में जॉगिंग जाता है। वो लोग चलना चाहते हैं ना, उन लोग को हेल्थ में भी क्या होता है, ये फ़ायदे बेनिफिट्स लेता है। और मसीह में जब हम चलते हैं ना, ये तो बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट्स होता है। सो इसीलिए हमें चलते रहना है। सो क्यों हम चलते रहना है, क्योंकि क्या है, मसीह के न्यू वे ना, हमें मसीह ने एक नया रास्ता दिया है, तो वो नया रास्ता में हमें चलना है, क्योंकि वो हमारे साथ में है और हम उनके साथ में हैं। सो चलते रहना है हमें, ठीक है। सो दूसरा पॉइंट है, जब हम साथ में देख रहे हैं ना, और उसी में जड़ पकड़ के
और बढ़ते जाओ। सो जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, ये दो वर्ड है इधर। तो जड़ पकड़ना इंग्लिश में लिखा है बी रूटेड, या लाइक रूटेड होना। सो रूटेड किस में होना है ना, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप लोग को कि एक पेड़ है ना, एक ट्री, एक कोई भी बड़ा सा ट्री सोचिए ना, बड़ा सा ट्री। तो वो ट्री क्या है, वो ट्री एकदम सुंदर दिखता है, बड़ा सा दिखता है। सो उसका क्या होता है, नीचे ग्राउंड के नीचे रूट होता है कि नहीं, ग्राउंड के नीचे रूट होता है। सो वो क्या होता है कि रूट क्या कर रहा है एक्चुअल में, वो ऊपर वाली लाइक पार्ट को, लाइक होल ट्री को क्या कर रहा है रूट। जब हम पानी देते हैं ना, सिंपल पानी देते हैं ना, पानी ऊपर वाले लाइक लीव्स को, ब्रांचेस को हम देते हैं ना, कभी कभी देते हैं क्योंकि वो होता है ना लाइक फ्रेश दिखने के लिए। बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसको जीवित रखना है और उसमें फल फलाना हो या तो उसको ग्रीनरी बनाना है, तो हम पानी किधर डालते हैं, रूट में डालते हैं ना। कहने का मतलब पानी रूट में डालते हैं, रूट की वजह से ऊपर वाले चीज़ क्या हो रहा है, हरियाली हो रहा है, फल आ रहा है, बहुत सी सारी चीज़ें हो रहा है ना। तो रूट के द्वारा न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं ना, मतलब साइंस में हम जब देखते हैं तो रूट के द्वारा न्यूट्रिएंट्स जाते हैं ना, लाइक ग्रोथ होने की चीज़ें जाती है, बहुत सारी चीज़ें रूट से जाते हैं, तभी एक पेड़ क्या होता है, हेल्दी होता है ना। हेल्दी क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ रूट ना, रूट के कारण से, जड़े के कारण से वो बाहर का चीज़ हरियाली हो रहा है ना, हेल्दी हो रहा है। तो जब बाढ़ आएगा ना, वो सब स्टॉर्म जाएगा ना, तो क्या होगा कि उस पेड़ टिक जाएगा, फिर भी वो क्या होगा, वो पेड़ स्ट्रांग रहेगा ना, मैं जहाँ था उधर ही रहेगा, तो 2 फीट दूर नहीं जाएगा ना, जहाँ है उधर ही रहेगा। और सीज़न चेंज होता है ना, ऋतु चेंज होता है, तो समर सीजन में भी वो इधर ही रहता है, विंटर आए रेनी आए, जो भी स्प्रिंग आए, जो भी आए, क्या होता है, वो स्टैंड ले सकता है, सबको झेल पाता है ना, ओवरकम कर सकते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ रूट ना, वो जड़ की वजह से क्या करता है, वो उसको सबको सहन लेता है ना, सबको ओवरकम कर सकता है। सो यही चीज़ बी रूटेड, मतलब यहाँ पर पौलुस हमें बोल रहा है कि बी रूटेड, हम मसीह को ग्रहण किया, फर्स्ट स्टेप ओके, सेकंड स्टेप तुम्हें क्या करना है, चलना है, थर्ड स्टेप क्या करना है तुम्हें। सो स्टेप दिया है पॉल ने, तो थर्ड स्टेप हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में बोला है कि बी रूटेड, मसीह में जड़े गाड़ो ना, जड़े गाड़ो। तो क्या बोला है, जड़े पकड़ते रहो ना, तो जड़े बी रूटेड, हमें रूटेड होना है मसीह में। सो मसीह में रूटेड होने का मतलब कि क्या है कि एक चीज़ जड़े के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि कभी आप लोग ने जड़े बाहर देखा है, लाइक ट्री के बाहर कभी देखा है, लाइक हो ना, एक पेड़ है, पौधे जो भी हो, पेड़ है, उसमें जड़े ऊपर आता है, ऐसा कभी देखा है, नहीं देखा है ना, जड़े तो नीचे होता है। तो एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैं जड़े कभी भी नहीं दिखता है कि नहीं, जड़े कभी भी नहीं दिखता है। तो इसलिए जब हम मसीह में जड़े गड़ के, मतलब बी रूटेड, हम रूटेड होता है ना मसीह में, तो क्या होता है कि हमारा रूट, आपका रूट, मेरा रूट जा रहा मसीह में कोई भी नहीं देख सकता, ना मैं देख सकता हूँ आपका जरा, ना आप मेरे जरे को नहीं लाइक देख सकते। सो ये क्या है, हिडन पार्ट है ना, ये एक गुप्त वाला चीज़ है, कोई भी नहीं देख सकता है। सो ये जब हम मसीह में जड़े करते हैं ना, तभी मसीह से हमें क्या आता है, न्यूट्रिएंट्स, मतलब हम क्या होता है कि जब हमारा जीवन मसीह में बने रहते हैं, मसीह में रूटेड होता है, तो क्या होता है, मेरा जीवन से फल दिखने लगते हैं। सो पवित्र आत्मा का फल क्या है, प्रेम, दया, शांति, वो सब मेरे जीवन से क्या होता है, दिखने लगता है। ज़बरदस्ती मुझे नहीं दिखाना है, मुझे ज़बरदस्ती प्रेम नहीं करना है, मुझे ज़बरदस्ती आनंद नहीं होना है, मुझे ज़बरदस्ती शांति में शांति में हूँ ऐसा नहीं बोलना है ना, ऐसा नहीं कर सकता, मैं ज़बरदस्ती नहीं करना है। क्यों, क्योंकि मेरा जड़ कहाँ है, मसीह से बाहर है, तभी मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ ना, मैं सब ज़बरदस्ती ले रहा हूँ। अगर मेरा जड़ मसीह में रूटेड है तो क्या होता है, खुद का खुद वो चीज़ आता है, क्योंकि रूट को पानी मिला तो वो फ्रूट आ जाता है ना, रूट को पानी मिला तो क्या होगा, वो फल आ जाता है, लीव्स हरियाली होता है, ग्रीन जो होता है ना। तो वही चीज़ है, जब हम अपना जीवन मसीह में जड़े गाड़ के रखते हैं ना, तभी मेरा जीवन में फल खुद आने लगता है, और मेरा क्या होता है, जीवन एक हेल्दी जीवन बन जाता है। सो इम्पॉर्टेंट है, और ये जरा कोई भी नहीं देख सकता। सो ये जरा
कोई नहीं देख सकता है, बट क्या है ये, इसका रोल वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एक महत्वपूर्ण है, देखता नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा और आपका जीवन परमेश्वर में रूटेड है, ये कोई नहीं देख सकता है, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, मतलब मेरा पर्सनल फेलोशिप टाइम परमेश्वर के साथ ना, मैं कितना समय प्रार्थना में बिता रहा हूँ, मैं कितना समय वचन में बिता रहा हूँ, मैं कितना समय परमेश्वर के साथ है ना गुप्त में जी रहा हूँ ना, परमेश्वर के साथ कर रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये करना है। जैसे कि ये संगति फेलोशिप हम एक दूसरे के साथ मिलके एक समूह में कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है ना, ये बहुत हम लोग के जीवन में बहुत बेनिफिट्स होता है स्पिरिचुअल लाइफ। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ ये नहीं है, बट यहाँ से क्या है, पर्सनल लाइफ होता है ना, व्यक्तिगत जीवन में पर्सनल टाइम, क्वाइट टाइम बोलते हैं ना, एक ये होना ज़रूरी है। सो ये कोई नहीं देख सकता है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी चीज़ें आता है ना, परेशानी, स्ट्रगल्स वगैरह, एक स्टॉर्म जैसा है, जो वो जैसा पेड़ सेन ले रहा है ना, वो सबको ओवरकम कर रहे हैं, ऋतु चेंज हो रहा है, सीजन चेंज हो रहा है, फिर भी वो ट्री क्या कर रहा है, वो पौधे उसको झेल रहा है, वो कुछ भी नहीं हो रहे उसको, सालों सालों से ऐसे। तो कभी कभी हम विश्वासी जो बिलीवर्स है ना, उन लोग का हालत पतला हो जाता है ना, क्यों हो जाता है, क्योंकि उनका रूट मसीह में नहीं है। शायद में भी समथिंग एल्स होता है ना, कभी कभी दूसरे जगह में रूट हमारा रूट होता है, तो क्या होता है कि तब स्टॉर्म आते वक्त उखड़ के ले जाता है ना, स्टॉर्म मतलब कुछ परेशानी आता है, क्या होता है, डगमगा जाता है ना, तो बैकस्लाइड होने का चांसेस बहुत है, डिप्रेशन होने का बहुत चांसेस है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज उन लोग का रूट या तो मेरा रूट किस में नहीं है, मसीह में नहीं है। अगर आप और मेरा रूट मसीह में है तो नो चांस ना, नो चांस हम डिप्रेस रहेंगे या तो हम बैकस्लाइड रहेंगे, क्योंकि हमें क्या है, मेरा परमेश्वर का पर्सनल टाइम, जो व्यक्तिगत टाइम क्या है, बराबर है, मैं जी रहा हूँ ना, ये रूट नहीं देखता है, बोला ना मैं रूट नहीं देखता, बट ये इंपॉर्टेंट है ये लाइफ के लिए। सो ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी स्टॉर्म जाता है, अगर मेरा और आपका रूट मसीह में है, ग्राउंडेड है, रूटेड है, तो क्या होता है, हम कोई भी चीज़ें हमें गिरा नहीं पाता है, हमें अलग नहीं कर सकता है, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट पौलुस ये बताता है कि और बढ़ते जाओ, सो बिल्डअप लिखा है इंग्लिश में, बिल्डअप। सो बिल्डअप का बिल्डअप इन हिम लिखा है, सो मतलब उनमें बनना है ना, मतलब हम बढ़ते जाना है, तो कैसे बढ़ेंगे ना। सो इसका मैं एक मेरे पास एक पिक्चर आ रहा था, एक बिल्डिंग का पिक्चर आ रहा था ना। जब बिल्डर क्या करता है, एक बिल्डिंग को जब कंस्ट्रक्ट करता है, बिल्ड करता है, तो वो बिल्ड करते वक्त क्या होता है, वो एक आउटर लुक आ जाता है ना, मतलब बाहर का चीज़ दिख जाता है। और हम देखते हैं कि कभी कभी आप लोग ने देखा है, अरे ये घर तो 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, कंप्लीट ही नहीं होता है, 4 साल हुआ, कंप्लीट ही नहीं होता है, क्या कर रहा है ये बिल्डर। कभी ऐसा आप लोग के मन में आया हो या किसी के साथ शेयर किया हो, ऐसा होता है ना, लोग या हम लोग कमेंट कर देते हैं ना, अरे ये घर तो कितना साल से बना रहे, अभी तक नहीं बना, मैं अगर मैं होता तो मैं ताजमहल बना देता, मतलब ऐसा होता है ना, ये एटीट्यूड होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होता है ना। सो लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि वो घर जो बिल्ड कर रहा है, जो बिल्डर है, उसी को पता है कि वो क्या बिल्ड कर रहा है ना, उसके दिमाग में पिक्चर क्या है, वो कैसे बिल्डअप करना चाहते हैं, वो उसका फिनिश्ड एक होता है ना, एक फिनिश पिक्चर, वो पूरा वाला होता है, सीध वो ख़त्म करने वाला सब पिक्चर उसका में कंप्लीट पिक्चर होता है, जो पिक्चर उसके माइंड में होता है और वो प्रोसेस कर रहा है ना, प्रोसेस कर रहा है। सो हम बाहर से देख के आउटर लुक होता है ना, बाहर का नज़रिया देख के जज कर देते हैं हम लोग, कमेंट पास कर देते हैं, बट एक्चुअली जब हम अंदर आएंगे ना, वो घर के अंदर जाएंगे ना, तभी देखेंगे वाह, अंदर तो इतना सारा, बाहर तो कुछ भी, अंदर तो इतना सारा, वाह ना। क्योंकि उसमें क्या लगता है, किचन, सपोज एग्जांपल किचन के लिए, किचन में गया हम लोग, किचन में देखा चिमनी लगा हुआ है, मार्बल्स लगा, टाइल्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ना, ऊपर ये वो वगैरह, तो इसमें बहुत सारा टाइम जाता है। सो मैं भी ऐसा कमेंट कर रहा था। सो मैं बोला कि अरे घर तो कितना समय से बना रहा है, नहीं हो रहा है। तो जब वो घर के अंदर जाके देखा, मैं तब इतना अच्छा बना है किचन में गया मैं फर्स्ट, इतना अच्छा किचन डेकोरेट किया है, एक चीज़ें होता है ना, इतना अच्छे से किया है, मैं शॉक्ड हो गया। अरे बाहर से तो इतना होता है ना, कुछ भी नहीं, सिंपल दिखता है, लेकिन अंदर तो इतना बड़ा है, इतना अच्छा है, ब्यूटीफुली मेड। तो ये क्या पिक्चर देता है कि जब हम मसीह में बनते हैं ना, सो एक चीज़ याद करना है कि मैं बिल्डर नहीं हूँ, ठीक है, मैं बिल्डर नहीं हूँ, लेकिन बिल्डर कौन है, यीशु मसीह है। सो यीशु मसीह हमें बिल्ड करता है ना, यीशु मसीह बिल्ड करता है, तो हमें कैसे बनाते हैं हमें पता नहीं,
ठीक है, हमें पता नहीं कि क्या कैसे वो बनाते हैं। जैसे कि वो जब बनाते हैं ना, सो आउटर लुक तो हम जैसा कि 6 में बोला ना, जैसे हम मसीह को यीशु का करके ग्रहण किया है ना, सो हमारा आउटर लुक तो चेंज हो गया ना, आउटर लुक तो बन गया। बट व्हाट अबाउट इनर लुक, होता है ना अंदर या होता है ना, अंदर का चीज़ें क्या हो सकता है। एग्जाम्पल, मैं गुस्सा करता हूँ, मैं गलत शब्द यूज़ करता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, बहुत सारे होता है ना ये चीज़ें। तो जैसा मसीह को ग्रहण किया, नो ऐसा तो नहीं होता ना कि होता। आपका हुआ ऐसा? मेरा तो नहीं हुआ है, शायद मेरे साथ डिफेक्ट हो, पता नहीं ना, आप लोग के साथ हुआ है तो मेरे साथ शायद प्रॉब्लम है मेरे जीवन में। मेरा तो नहीं हुआ है सब। जैसा मैं मसीह को ग्रहण किया, ऐसा नहीं कि मैं क्रिश्चियन फैमिली बॉर्न हुआ, बट फिर भी मैंने लाइक टोटली क्राइस्ट को जब मैं लाइक एक्सेप्ट किया लाइफ में। मेरा तो ऐसा, तब तो मैं बहुत गुस्सा करता था, मैं गलत बोलता था, दोस्त लोग के साथ मस्ती करता था, ये वगैरह मेरा था लाइफ। बट मेरा ये लाइफ कभी भी उसमें लाइक होता है ना करके डिलीट नहीं हुआ, लाइक फॉर एवर के लिए रिमूव नहीं हुआ। स्टिल मेरे पास गुस्सा है, स्टिल मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो मैं है, वो पापी स्वभाव है मेरे पास, ये बहुत बताना चाहता हूँ ना। तो ये कैसा होता है, क्राइस्ट बिल्डअप जब करता है ना, मसीह जब बिल्डअप करता है ना, हमें पता नहीं होता है, वो स्लो प्रोसेस करता है, वो स्लो प्रोसेस, वो फास्ट नहीं करता है, निकल जा तू ऐसा नहीं करता है, लेकिन वो स्लो प्रोसेस करता है। मे बी आज तक मैंने ये चीज़ें उस लाइक अंडरस्टैंड नहीं किया कि क्यों वो इतना स्लो करता है, पता नहीं क्यों करता है ना, मेरा रीज़न मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन वो क्या है, धीमा है, वो काम करने में धीमा है, फटाक नहीं करता है। लेकिन हमें क्या करता है, फटाक आंसर है ना, इंस्टेंट आंसर है, बट क्राइस्ट आराम से काम कर रहा है। और मेरे जीवन में मैंने वो देखा है, जब मैं बाइबल कॉलेज आने से पहला के लाइफ देखता हूँ, बहुत गुस्सा करता था, छोटी चीज़ में भी बहुत गुस्सा करता था। इवन आप लोग मेरे पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि इतना छोटी चीज़ में भी गुस्सा आ जाता था मुझे ना। बट जब बाइबल कॉलेज ज्वाइन किया और मैं मसीह के साथ बिल्डअप होते गया, मैं रूटेड हो गया ना, बट वो क्राइस्ट कब चेंज करता हमें पता ही नहीं चलता। डे बाय डे गुस्सा आता था बहुत। मुंबई में न्यू लाइक होता है ना, नए लोग, नए जगह, नया खाना, बहुत सारी चीज़ें, शरीर में ऊपर नीचे हो रहा है, सब लेवल्स होता है ना, सब चीज़ें हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है, और ज़्यादा फिजिकली भी क्या हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, ऐसा भी गुस्सा आ रहा है ना, लोग को देख रहा हूँ, लोग बुरे शब्द बोल रहे हैं ट्रेन में, ये और गुस्सा आ रहा है, कुछ भी नहीं कर पा। ये सब आया एक ही साथ में, ऐसा प्रेशर आया, फिर भी उसके साथ पता नहीं क्यों मसीह ने ऐसा डील करने के लिए। बट अब जब देखता हूँ ना वो सारे पीछे का चीज़ें, तभी क्या लगता है कि उस चीज़ें से बहुत गुस्सा इतना कम हो गया आजकल। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, बट वो उसके कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत कम करने लगा, पता नहीं कैसे हुआ। बट मसीह ने स्लोली किया ना, इतना फास्ट नहीं किया, स्लोली। अभी भी गुस्सा है मेरे पास, बट बहुत कम कर दिया ना। सो मैं ये बताना चाहता कि मैं भी आपके लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें होगा, जो चीज़ें मसीह ने क्या किया, उसको कम कर देगा, बिल्डअप कर रहा है। सो इसका मतलब क्या है कि मसीह आपको बिल्ड कर रहा है, बना रहा है। बाहर का तो बन गया, अंदर का चीज़ बना रहा है ना। सो वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो कभी लोग अगर आपको कुछ बोल रहे हैं ना, आपके लाइफ में प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, ये नहीं है वो नहीं, सो वो कमेंट पास करने दीजिए। बट आपको एक चीज़ याद करना है कि मसीह मुझे क्या कर रहा है, अंदर से बिल्डअप कर रहा है, बना रहा है। सो आपके जीवन में आपको पता होता है कि क्या हो रहा है चेंजेस ना, मुझे पता नहीं होता, चेंजेस होते जाता है। सो उस टाइम क्या आपको पता होना चाहिए कि यस, क्राइस्ट मुझे क्या कर रहा है, बिल्डअप कर रहा है, और उसका क्या करना है, हमें सिंपल ट्रस्ट करना है, उसके आज्ञाओं का पालन करना है, वो भी करना है, क्योंकि मसीह हमें बना रहा है। क्योंकि मसीह क्या है, हम में है, और हम किस में है, मसीह में है। इसीलिए हमें ये एक सच्चाई है, ये एक रियलिटी है। आप इसको जो भी बोले ना, लाइक संसार में हम जीते ना, जब हम चलते हैं ना उनके साथ, मैं शुरू में बोला ना, हम चलते हैं, जब हम चलते हैं ना, सो हमारा रियलिटी, दिन का रियलिटी, जीवन का रियलिटी क्या बनता है पता है आपको? हम लोग का रियलिटी क्या है? मसीह में चलने का है हमारा रियलिटी, कुछ भी नहीं है। हमें मसीह में चलना है, ये हमारा रियलिटी है ना। लोगों का रियलिटी पता नहीं क्या, लेकिन हम लोग जो बिलीवर्स है, जैसा कि बोला ना, जिसने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है ना, उसका रियलिटी क्या बन जाता है? उसका रियलिटी ये बन जाता है कि मैं मसीह में क्या है, चलना है, मैं मसीह में क्या करना है, जड़े गाड़ना है ना, लाइक जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। ये 3 चीज़ें में मुझे क्या हुआ है, फर्स्ट वॉक, सेकंड क्या है, रूटेड, बी रूटेड, ग्राउंडेड, और थर्ड क्या है,
बिल्डअप। सो ये तीन चीज़ें मेरा और आपका जीवन का एक क्या बन जाता है, रियलिटी बन जाता है। और ये रियलिटी से तो हम भाग नहीं सकते, इसमें हम क्या करना है, जीना है। सो जब हम ये रियलिटी में हम जीते हैं ना, तो ये रियलिटी में जब हम जीते तो क्या होता है कि ये रियलिटी हमें बदल देता है ना, बदल देता है। जैसे कि मैं जैसा करता था वो नहीं करूँगा ना, वो मेरा हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मैं चेंज हो जाऊँगा। मैं जो सोचता था वो सोचने में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जो डिज़ायर करता था वो डिज़ायर में ना, वो चीज़ें में क्या होता है, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जो मैं बात करता हूँ बोलने, उसमें हमारा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है। डिसीजन लेते हो हम, कैसे कैसे डिसीजन लेते थे, वो चीज़ें में चेंजेस आता है, चेंजेस आता है। सो क्या है, ये कैसा हो रहा है, क्योंकि ये हम रियलिटी में जब हम जीते ना, तो वो एक बिल्डर होने के कारण वो हमें हाथ पकड़ के हमें चलाता है। सो जब हम चलते ना, ऐसा नहीं कि हम अकेले चल रहे हैं, अकेले, सो ये नहीं है। लेकिन आपको क्या है, मसीह आपको हाथ पकड़ के चलाता है ना। क्योंकि एक सिंपल हम उदाहरण लेते हैं ना, जब एक नए बच्चे थोड़ा थोड़ा चलने लगता है ना, उसको क्या करता है, ऐसे पेरेंट्स लोग चल लू तू चल बोल के कभी भी नहीं छोड़ देते, उसको क्या करता है, हाथ पकड़ के साथ 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 चलते हैं ना। तो ऐसे ही हम जब मसीह के साथ चलते हैं ना, वो कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ता, वो पकड़ के हमें चलते। तो हमें चलते 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 लेकर साथ में जाता है। सो हमें चलना है। सो क्या, क्यों, क्योंकि मसीह हम में है और हम मसीह में है। सो यही चीज़ है। सो जब हम देखते हैं कि नया नियम में, आपकी ये छोटा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं दे रहा हूँ कि नए नियम में यीशु हमारा साथ में है। सो ये चीज़ें हमें मत्ती 28:20 में मिलते ना, और हिब्रू 13 के पास में भी मिलते हैं कि परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं तयेगा, ये चीज़ें। सो ये चीज़ें है। सो नया नियम में भी मिलते हैं, परमेश्वर के भाषा है ना। सो वायदे है, सॉरी भाषा में वायदे है। सो हमें क्या करना है, मसीह में हमें चलना है, हमें रूटेड होना है ना, जड़ गाड़ना है मसीह में, और हमें क्या होना है, बिल्डअप होना है। सो यही हमारा क्या है, रियलिटी है, और हमें इसमें बिल्डअप होते जाना है, चलते जाना है। सो आज के वर्ड से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें बिल्डअप चलना है, रूटेड होना है और बिल्डअप होना है। सो हम ये तीन चीज़ें को हम ना भूलें ना, क्योंकि हम लोग ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। सो ये चीज़ें, तीन चीज़ें में हमें बढ़ते जाना है। ये नहीं, एंड नहीं होता है ना, जब तक मसीह हमें लेने के लिए नहीं आएगा, ये एंड नहीं होता है। सो हमें ये चीज़ें करते रहना है अपने लाइफ में। सो यहाँ से और क्या होता है, महिमा भी होता है ना, लोगों देख के हमसे क्या होता है, परमेश्वर का गवाही का एक जीवन जीते, तो वो लोग भी क्या होता है, परमेश्वर इन लोग के पास कुछ डिफरेंट है ये ना, वो लोग साक्षी देते हैं। सो हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए और आपके वचनों के लिए लॉर्ड। स्वामी मदद करना लॉर्ड, चलने में और आप में जड़ें गाड़ने में और आप में बनी रहने में लॉर्ड, हमें मदद कीजिए। बिल्डअप होने में लॉर्ड आपके ऊपर लॉर्ड। सो आप एक फाउंडेशन है जहाँ पर हम बिल्डअप होते हैं लॉर्ड, और जब हम आप फाउंडेशन में, अब जब हम अपना जीवन बिल्डअप करते हैं तो लॉर्ड ये सबसे अच्छा फाउंडेशन है और सबसे मजबूत फाउंडेशन है। और लॉर्ड यही हम चाहते हैं कि प्रभु, अगर हम अपना जीवन किसी दूसरे फाउंडेशन में हम प्रभु बिल्डअप कर रहे हैं तो लॉर्ड पवित्र आत्मा हमें मदद करना, सहायता करना और हमें सिखाना कि राइट फाउंडेशन मसीह आप हो, ये जानने में, ये बूझने में प्रभु हमें दृढ़ विश्वास देना, और प्रभु आप में बने रहने में मदद करना, चलने में मदद करना और आप में जड़े गड़े रहने में प्रभु हमें मदद करना। और आज के वचन से प्रभु हमें ये सब चीज़ सीखने को मिला। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को हम ऊँचा उठाते हैं लॉर्ड, और ये सभी समय प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं और आशीष करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और ये सभा का अंतिम गीत गाते हैं। आप मेरा राजा प्रभु कीजिए।
एक विश्वासी जीवन जो है वो चलना है ना, यीशु मसीह के पीछे। तो हम यीशु मसीह में हैं और यीशु मसीह हम में है, राइट। तो जैसे कि हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो उसके बाद राइट हमारा विश्वासी जीवन भी होना बहुत ज़रूरी है, चलना उसमें बहुत ज़रूरी है। चलना जो है लाइक व्यक्तिगत चाल है परमेश्वर के साथ, हम व्यक्तिगत चाल के बारे में बात है। और जो जड़ के बारे में बात किया तो व्यक्तिगत ग्रहण करना है ना, व्यक्तिगत रूप से ग्रहण करना। तो जब एक बोलता है कि एक पौधा किसी लाइक जैसे कलम करके लगाया जाता है तो वो मेन पौधे से ग्रहण करना शुरू कर देता है और एक दिन वो भी एक मजबूत पौधा बनता है। तो उसके लिए लाइक एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते हमारी जड़ प्रभु यीशु मसीह है, उसका वचन है, उसकी कलीसिया, उसका पवित्र आत्मा है, जहाँ से हमें ग्रहण करने की ज़रूरत है। जैसे कि उदाहरण दिया कि लाइक पवित्र आत्मा से यदि हम ग्रहण करेंगे तो पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में दिखाई देंगे। तो पवित्र आत्मा हमारा वो जड़ है जहाँ से हम ग्रहण कर सकते हैं और उसमें हमको बढ़ते भी जाना है। तो यदि कोई व्यक्ति अगर बढ़ेगा नहीं तो अगर वो हमेशा तक छोटा रहेगा, है ना। कोई बच्चा बोलते कि अगर कोई बच्चा छोटा रहेगा हमेशा तो माँ बाप को चिंता हो जाती है कि मेरा बच्चा क्यों नहीं बढ़ रहा है ना। कॉम्प्लान पिलाते हैं, फिर हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा पिलाते हैं, राइट, ताकि बच्चा बड़ा हो जाए, राइट। तो वैसे ही लाइक एज अ बिलीवर जब नहीं बढ़ता है तो परमेश्वर उसको परमेश्वर को ये सोच है उसके मन में कि उसका विश्वासी जन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए पौलुस लिख रहा है कि तुम क्या करते जाओ, जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और उसका वचन ही हमें बढ़ने के लिए मदद करेगा। तो उसके वचन में हमें गहराई से, इसीलिए कुलुस्सियों का 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हम बढ़ते हैं पिता परमेश्वर।
आपका प्रेम हमें बढ़ाता है, आपका अनुग्रह हमें बढ़ाता है पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर कि हम दिन प्रतिदिन आपके प्रेम, आपके अनुग्रह को ग्रहण करते जाएं, आपके वचनों से ग्रहण करने वाले हों पिता परमेश्वर, और आपके स्वभाव को हम ले सकें, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। और आपका वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों का 3:18 में कि हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, ये तत्काल होने वाला कार्य नहीं है पिता परमेश्वर, ये तेज़ी से होने वाला कार्य नहीं है। फिर एक अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं आपके पुत्र के तेजस्वी स्वरूप में पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आप हमें अंश अंश करके बदल रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर मान में आपको देते हैं पिता परमेश्वर। इस कलीसिया को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, कलीसिया की हर एक ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम खासकर प्रार्थना करते हैं सभी जो स्टूडेंट हैं पिता परमेश्वर, जिनके अभी 10th 11th के एग्ज़ाम्स हुए, 12th के एग्ज़ाम हुए हैं पिता परमेश्वर, यदि किसी के बाकी हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। खासकर सैमुअल के लिए जब आखिरी पेपर बाकी है पिता परमेश्वर, आप उनको सहायता और मदद करना एग्ज़ाम लिखने के लिए पिता परमेश्वर। जितने बच्चों ने एग्ज़ाम लिखे हैं उनको अद्भुत रिजल्ट देना पिता परमेश्वर, और वो उनके जीवन में आनंद लेकर के आए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रिया जिगीशा पिता परमेश्वर, और भी जितने बच्चे हैं पिता परमेश्वर सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। और आने वाले समय में जो 11th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, अभिषेक को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर, उसको भी आप सहायता मदद करना एग्ज़ाम लिखने के लिए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, हमारी कलीसिया के हर एक सदस्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले समय में जो भी गुड फ्राइडे ईस्टर का जो भी प्रोग्राम है उसमें भी आप हमारी सहायता मदद करना, और जो भी टीम आ रही है पिता परमेश्वर आप उसको भी सुरक्षित लेकर के आना, हर एक परिस्थितियों को अनुकूल करना पिता परमेश्वर, शैतान की हर एक चाल से छुड़ाना पिता परमेश्वर, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। ये कलीसिया की हर एक ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले समय में आप हर एक को आप सुरक्षित रखना, होने दे पिता परमेश्वर। जो लोग अपने घरों में हैं उनको भी आप आशीषित करना पिता परमेश्वर, और होने दे आपके वचन के प्रति और भूख देना पिता परमेश्वर, आपके वचन को जानने के लिए, गहराई से सीखने के लिए मदद करना, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।